हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज मैं आपको इस ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताऊंगी। इस ब्लाउज की कटिंग वाला वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है। अगर आपको इस ब्लाउज का कटिंग वाला वीडियो देखना है तो आप हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका लिंक दे दूँगी। इस ब्लाउज का बैक मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, तो यहाँ पर एक राउंड बनाकर हम इसे डिजाइनर लुक देंगे। तो बैक पार्ट को हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम यहाँ 1.5 इंच लेंगे और यहाँ नीचे से हम 3.5 इंच लेंगे और इसका बीच का आ रहा है 6 इंच, तो इसका सेंटर पर मार्क करेंगे और इस तरफ हम इसे 3 इंच करके इसे राउंड शेप लगा लेंगे। गला को फिनिशिंग से बनाने के लिए हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है और ये जो हमने ब्लाउज़ के बैक पर राउंड बनाया है उसे इस तरह से रखेंगे और जहाँ पर हमने निशान लगाया है उस निशान पर हम इसे इस तरह से निशान लगाकर राउंड बना लेंगे। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। करीब 1.25 इंच का चौड़ाई रखकर इस पेस्टिंग को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। पेस्टिंग कटिंग करने के बाद इस तरह से हम इसका सेंटर मार्किंग के लिए इस तरह से हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे। और इस तरह से कपड़े पर उस पेस्टिंग को हम इस तरह से रखकर आयरन करके इसे अच्छी तरह से चिपका लेंगे। अच्छी तरह से चिपकाने के बाद हम इस पेस्टिंग के बाहर के तरफ हाफ इंच का कपड़ा छोड़कर कटिंग कर लेंगे बाकी सारा कपड़ा। ये जो बैक साइड का हिस्सा है इसे हम इस तरह से 2 फोल्ड करके इस तरह से हम इस पर आयरन लगा लेंगे। इस तरह से आयरन करने से बैक साइड के सेंटर पर क्रीज बैठ जाएगा और इस सेंटर पर हम पेस्टिंग का सेंटर मिलाकर इस पर हम सिलाई कर लेंगे। तो बैक साइड पर पेस्टिंग लगाने से पहले पेस्टिंग के बाहर जो हमने कपड़ा कटिंग करके रखा था ½ इंच, इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे पहले। गले के नीचे हम इस तरह से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस पेस्टिंग को हम इस तरह से यहाँ से रख के 1.5 इंच से यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। पेस्टिंग का सेंटर और ये ब्लाउज का बैक का सेंटर इस तरह से मिलाकर इसे हम सिलाई कर लेंगे। पेस्टिंग के ऊपर हम सिलाई नहीं चढ़ाएंगे, एकदम पेस्टिंग के किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद बैक पार्ट को हम इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे और पेस्टिंग के अंदर के तरफ इस तरह से ½ इंच का कपड़ा छोड़कर हम कटिंग कर लेंगे और अंदर के तरफ इस तरह से हम छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे राउंड में। पेस्टिंग वाला पट्टी हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सीधा तरफ से गले के किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे पूरे राउंड में। गला तैयार हो गया है। अब हम बैक साइड का डाट लगाएंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट को हम 2 फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर का निशान लगाएंगे और इधर से हम 4 इंच पर और इस तरफ से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से दोनों तरफ निशान लगा के हम डाट लगाएंगे। डाट हम ½ इंच का दबाएंगे दोनों तरफ। इसके बाद हम फ्रंट साइड का डाट लगाएंगे। नीचे वाला डाट हम करीब 1.25 इंच का लगाएंगे और बाकी तीनों डाट हम 2 सूत का लगाएंगे। इसी तरह से हम दोनों तरफ का डाट लगा लेंगे।
इसके बाद हम हुक पट्टी कटिंग करेंगे। एक तरफ का पट्टी हम 2.5 इंच कटिंग करेंगे और दूसरे तरफ का पट्टी हम 1.5 इंच कटिंग करेंगे। जिस तरफ हम हुक का हाई बनाएंगे उस तरफ का पट्टी पर हम थोड़ा सा अस्तर लगा लेंगे। कपड़ा बहुत ही पतला है तो ये मजबूत हो जाएगा। और इसके बाद इस तरह से हम इसे सिलाई कर लेंगे। एक सिलाई लगाने के बाद इस बाकी बचे कपड़े को हम इस तरह से कटिंग करके हटा लेंगे और इस पट्टी को हम इस तरह से बढ़ाते हुए सीधा तरफ से एक सिलाई लगाएंगे। दूसरे तरफ का पट्टी को भी हम इस तरह से 2 फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। और इसे पलट के एक और सिलाई लगाएंगे और इसे हम अंदर के तरफ पलट के अंदर के तरफ से एक और सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इस तरफ हम हुक लगाएंगे। ये देखिए, इसे एक बार चेक कर लें छोटा बड़ा है या नहीं। ये पूरा बराबर में है। इसके बाद हम इसका कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी के लिए मैंने करीब 2 इंच का कपड़ा लिया है। इसे हम 2 फोल्ड करके लगाएंगे। इस तरह से पट्टी को हम 2 फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे, फिर पलट के एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम बैक साइड पर भी पट्टी लगाएंगे और फ्रंट का दोनों तरफ पट्टी लगा लेंगे। इसके बाद हम इसका शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम तिरछी पट्टियाँ काट लेंगे गले के लिए और गला पर हम तिरछी पट्टी लगाएंगे। तिरछी पट्टियों को जोड़ने के बाद हम गले पर इस तरह से लगाएंगे। इसे फोल्ड करके इस पर और एक सिलाई लगाएंगे। गला पट्टी लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये जो हमने अम्ब्रेला बाजू कटिंग करके रखा था, ये देखिए ये 2 पीस है, तो इसे हम एक तरफ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे और यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, इस बाजू को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया और यहाँ पर मैंने एक कट लगाया। ये जो मैंने कट लगाया है
ये शोल्डर के सेंटर पर आना चाहिए। तो यहाँ से हम बाजू सिलना शुरू करेंगे। इस तरह से हम बाजू सिलना शुरू करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे तरफ का भी बाजू सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हम इसका फिटिंग लगाएंगे। तो ब्लाउज का चेस्ट तैयार है 36 इंच। तो 36 इंच का फोर्थ होगा 9 इंच। तो यहाँ 9 इंच पर मैंने निशान लगाया चेस्ट पर, और ये कमर पर हम लगाएंगे 7 इंच पर निशान। इसका कमर रेडी है 28 इंच। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ का फिटिंग लगा लेंगे। बाजू पर हम कोई भी फिटिंग नहीं लगाएंगे। यहाँ बस हम हाफ इंच का सिलाई शुरू करके हम यहाँ जो चेस्ट का निशान है वहाँ तक मिला लेंगे। दूसरे तरफ हम इस पट्टी को छोड़कर 7 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस पट्टी को छोड़कर चेस्ट पर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस तरह से इसे हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसे लगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मैंने बाजू जोड़ लिया है। इस किनारे पर हम पीको करेंगे, जिसका लुक और भी अच्छा आएगा।